तुलसी बाबा सरयू के तट पे रहते थे। तुलसीदास जी सरयू के तट पे खूब भजन करते थे और भजन के साथ साथ थोड़ा मौका मिल जाता तो सबको कथा भी सुनाते, क्षेत्रीय लोगों को सबको बुला के कथा सुनाते थे। सब लोग आते, बाबा संत महापुरुष। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, संतों की भीड़ लगी रहती थी। तो तुलसी बाबा को धाम निष्ठा बहुत थी और कोई भी साधक होता है, वृंदावन वालों को वृंदावन में निष्ठा होती है, अयोध्या वालों को अयोध्या में होती है, चित्रकूट वालों को चित्रकूट में, क्योंकि धाम और धामी में कोई अंतर नहीं होता। तो तुलसी बाबा का नियम था, वो तट के इस पार शौच इत्यादि नहीं जाते थे, तट के उस पार जाते थे कि भैया ये जो क्षेत्र भूमि है ये धाम है, मतलब भगवान का स्वरूप है, तो उस नदी को पार करके जाते थे दूसरे तट पे। तो अपने साथ में सुबह सुबह शौच इत्यादि जाते, एक पात्र में पानी जल ले जाते, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर जो जल उसमें बच जाता उनके हाथ में, कटोरे में, लोटे में, उसको एक पत्थर था रास्ते में उस पे डाल दिया करते थे। रोज का उनका नियम था, रोज लाते और पानी को उस पे डाल देते। अब महाराज हुआ यूं कि एक दिन जैसे जल डाला उस पत्थर पे, तो पत्थर से एक प्रेत आत्मा प्रकट हो गई, जो पूर्व में प्रेत था पर अब उसका कल्याण हो गया। कल्याण कैसे हो गया? तुलसी बाबा के हाथ का छुआ हुआ जल जब रोज उसको छूता, उसको स्पर्श करता, तो प्रेत आत्मा का भी कल्याण हो गया। साधु छू दे और कल्याण ना हो, ऐसा हो सकता भला? साधु का छुआ अपने आप में कल्याणकारी बन जाता है। तो प्रेत आत्मा का कल्याण हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, तुलसी बाबा को कहा महाराज आज आपकी हम पर कृपा हो गई, कब तक पता नहीं कितने योनि तक हम पड़े रहते इसी प्रेत आत्मा में बने, कोई हमारी ओर देखता भी नहीं, हमें जानता भी नहीं, पर आपने हमारा कल्याण कर दिया। अब हम आपके लिए क्या करें बताओ, आप जो आज्ञा दो। अब देखो भैया, भगवान का प्रेमी, भगवान के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के अलावा उसे कोई मांग नहीं रहती। तुलसी बाबा ने कहा सचमुच मुझे कुछ देना चाहता? बोले हाँ। तो बोले राम जी से मिलवा दे। तो हंसा पहले तो प्रेत, बोले राम जी से मिलवाने की अगर हमारे पास ताकत होती तो आपसे पहले हम ही ना मिल लेते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर तो बोले एक काम करो, हनुमान जी से तो राम जी से तो ना मिलवा सकते, पर उनके दास, उनके सेवक पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल का पता बता सकते हैं, परिचय आप कर लेना, हम तो वह बता सकते हैं कि वो मिलेंगे कहाँ। बोले बस इतना ही बता दो कहाँ मिलेंगे। बोले कहीं दूर नहीं है, आप ही के आसपास घूमते रहते और आप ही नहीं पहचान पाते। मतलब आप जहां बैठ के कथा करते हो सारी श्रोताओं में भगदड़ मची रहती है, हम आगे बैठेंगे, हम तुलसी बाबा के पास बैठेंगे, सब संतों में रहता हमको ये आसन चाहिए, वो सम्मान चाहिए, पर हनुमान जी भी आते हैं आपकी कथा में और किसी को पता नहीं लगता। और जानते कहाँ बैठते? कहाँ बैठते? बोले बाहर, जहां लोग पादुका उतारते हैं, जहां चप्पलें उतारते हैं, उस चप्पल उतारने वाली जगह पे आपने देखा है कोढ़ी रोज बैठा रहता है। तुलसी बाबा बोले हाँ देखा तो है, रोज बैठता है। बोले वो कोढ़ी और कोई नहीं, वो कोढ़ी ही श्री हनुमंत लाल जी, रूप छुपा के आते हैं। अब भाई कथा में तो सारे महापुरुष आते हैं, सब महापुरुष कथा में आते हैं, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। देव आते हैं, तीर्थ आते हैं, अब वो सब अपनी पहचान आपके सामने लेके थोड़ी आएंगे, छुपा छुपा के आएंगे, पर होंगे जरूर। तो हनुमंत लाल जी भी आते हैं और कोढ़ी बन के कथा सुनते। जाओ इतना पता हमने बता दिया आपको। तुलसी बाबा बोले बस अब पता मिल गया, अब ना छोड़ेंगे। अगले दिन महाराज जैसे कथा आरंभ हुई, बाबा तुलसी बाबा की नजर बस वहीं की, कोढ़ी कहाँ दिखेगा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसी को ढूंढ रहे। और तभी देखा कि सबसे पीछे चप्पलों के, जहां सब चप्पलें पड़ी हैं वहीं जमीन पर पड़ा एक कोढ़ी
शरीर से लहू बह रहा, खून बह रहा, रक्त माव विवाद बह रहा है। तुलसी बाबा ने देखा और आकर के भागे भागे आए और आते ही श्री हनुमान जी के पैरों को पकड़ने लग गए। हनुमान जी दूर से ऐसे चिल्ला, अरे अरे भैया दूर हो जा, दूर हो जा, क्या कर रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता कितना भयानक रोग लगा हुआ है हमको, छुआछात का रोग है ये, तू छुएगा तुझे भी लग जाए, फैल जाएगा ये रोग, खतरनाक रोग है, दूर हो जाओ हमसे। तुलसी बाबा ने हंस के कहा, प्रभु यही तो हम चाहते हैं, आप कह रहे हो दूर हो जाओ रोग लग जाएगा, हम तो यही चाहते हैं, इसलिए आपको छू रहे कि आपके भीतर जो रोग लगा है, काय का रोग, बोले राम रोग, भक्ति का जो रोग लगा है, हम आपको छुए और आप वो रोग हमें दे दो। आपके भीतर जो कथा सुनने का रोग लगा है, ये हमें दे दो। ऐसा रोग तो नसीब वालों को प्राप्त होता है। और भैया हम एक बात सच्ची बता रहे हैं आपको, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे हैं भगवान के भक्तगण जिनको कथा सुनने की बीमारी है, कथा सुनने की बीमारी है उनको, कथा सुनने को अगर ना मिले ना तो उनको थोड़ा थोड़ा बीपी लो हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, तो भाई मन नहीं लग रहा, कुछ कुछ ऐसे कुछ झंझनाहट सी हो रही है शरीर में। सच्ची वाले ऐसे कथा प्रेमी है, उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता कथा ना मिले तो। धन्य है ऐसे कथा के प्रति प्रेम, भगवान के सत्संग के प्रति प्रेम। और एक बात बताएं, ऐसा सत्संग के प्रति प्रेम हो जाने का मतलब है अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई है, अब पटरी पर आ गई है तो अब चलने भी लग गई है, और अब चलने लगी है तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये चलते चलते स्पीड पकड़ेगी, और स्पीड पकड़ते पकड़ते हमें अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। और मंजिल क्या है, क्या है मंजिल, नहीं पता? अच्छा क्यों आए हो कथा सुनने, चलो ये बता दो, इतना तो बता ही सकते हो। किस लिए आए, क्या लेने आए यहाँ पे, और हम दे क्या सकते हैं आपको, ये भी बताओ। हम चलो लुभाने के लिए आपको बोल भी दे कि भाई हम पैसा बांटेंगे तो वो भी हमारे पास नहीं, आप कहो कि हम आपको कोई लत्ता कपड़ा बांटेंगे, वो भी हमारे पास नहीं, और फिर भी आप देखो इतना शहर से दूर चल करके यहाँ कथा सुनने आ गए हैं। लक्ष्य क्या है, कथा सुनने का एक ही लक्ष्य होता है, जिनमें प्रेम है भगवान का वो तो बड़ा अच्छा है और बढ़ेगा, पर जिनमें नहीं है उनका लक्ष्य यही होता है कि हमारा संबंध भगवान से जोड़ दे, भगवान की कथा ऐसी हम पर कृपा हो जाए, हमारा रिश्ता, हमारा गठबंधन भगवान से जुड़ा दे।